प्रणामाचार्य जी। मेरा नाम है। मैं 28 साल की हूँ। मुंबई से हूँ और अभी बैंगलोर में जॉब कर रही हूँ। मैं यहाँ अकेले रहती हूँ और मुझे अकेले रहना अच्छा भी लगता है, फील फ्री होता है। पर जब से बाहर रह रही हूँ तब से दो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रह चुकी हूँ। दोनों में लगा था सब अच्छा चल रहा है, शायद ही इज द वन। लेकिन बात अटक तब जाती है जब बात शादी पे आती है। सामने वाला चाहता है कि रिलेशनशिप में है तो शादी भी करें, पर मुझे क्लियर है कि मुझे करनी नहीं है शादी। और जब आसपास लोगों को देखती हूँ, उनके इंस्टाग्राम के लाइफ को देखती हूँ, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज सा लगता है, जैसे प्रेम का डेफिनेशन सोसाइटी या बॉलीवुड ने ही दिया है। उनमें कहीं कुछ मिसिंग लगता है। और जब आपके वीडियो सुनती हूँ तो लगता है कि आप लव को बिल्कुल अलग तरीके से समझा रहे हो। मैं अब बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, कृपया आप मार्गदर्शन कीजिए। क्या मतलब सच में कोई डीपर ट्रूअर फॉर्म ऑफ लव होता है? तुम्हारा सब कुछ उल्टा है। हम जिसको अच्छा समझते हैं वो अच्छा नहीं है। हम जिसको बुरा समझते हैं उसका भी क्या पता बुरा है कि क्या है। तो हम जिसको इश्क समझते हैं वैसे ही वो भी बिल्कुल उल्टा पुल्टा है। हमारे लिए इश्क का मतलब आसमान में उड़ के जाना नहीं होता। हमारे लिए इश्क का मतलब होता है कीचड़ में लोट लगाना। हमारे लिए इश्क का मतलब ही होता है कीचड़ में लोट लगाना, और इसीलिए भीतर बहुत बार ग्लानि भी होती है। बहुत सारे तथाकथित प्रेमियों को खुद ही ये एहसास हो जाता है कि ये कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत नीचे को खींच रही है, बहुत नीचे को खींच रही है। लेकिन इसका आवेग इतना है कि रुक नहीं पा रहे, तो खिंच गए, गिर गए, लौट गए कीचड़ में। कितना अंतर है हम में और संतों में। उनके अनुसार इश्क ऊपर को खींचने वाली चीज है, और हमारा इश्क कीचड़ में गिराने वाली चीज है। उनका इश्क, कुंडलनी की भाषा में बोलो तो, उनका इश्क है कि ब्रह्मरंध्र फाड़ के आकाश की ओर भग गए, और हमारा है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र समझते हो ना? सबसे नीचे जहाँ यौनांग होता है, कि वहीं बैठे हो। हमारा इश्क वो है। उनका है कि जो आखिरी पर्दा था उसको, कि हर लम्हा 100 पर्दे हटाना। सिर्फ यही चीज आपके लिए ठीक है, और आपको ये बताएगी कि प्रेम के केंद्र में ज्ञान ही होता है और कुछ नहीं। क्या है इश्क? हर लम्हा 100 पर्दे हटाना। किसके पर्दे हटाना? मान्यता के, झूठे ज्ञान के। तो प्रेम कोई साधारण खिंचाव नहीं होता। अज्ञान को काटना ही प्रेम है। और जो आपके झूठे ज्ञान को, मान्यताओं, धारणाओं वगैरह को काटता हो वही प्रेमी है, और कोई नहीं प्रेमी है आपका। और ये बात आपसे यहाँ कोई ज्ञान मार्गी नहीं कह रहा है। रूमी का तो नाम ही प्रेम, इश्क, आशिकी के साथ जुड़ा हुआ है। द पोएट ऑफ डिवोशन एंड लव, ऐसे ही उनको संबोधित किया जाता है। वो खुद कह रहे हैं, एकदम आरंभ में ही बोले दे रहे हैं कि प्यार क्या है। पर्दे हट रहे हो तो प्यार। अभी पर्दा वो नहीं है कि घूंघट हटा दो अपना, तुम्हारा चेहरा देख लें, वो वाला नहीं है ये पर्दा। किस पर्दे की बात है? भीतरी पर्दे, और नहीं कुछ प्रेम होता। प्रेम का मतलब ही यही है कि चेतना का स्वभाव मुक्ति है, और जो स्वभाव होता है वो आपको चाहिए होता है। इसी चाहत को प्रेम बोलते हैं, मुक्ति को चाहना। और ये ऐसी चाहत है दुर्निवार। आप चाहो भी तो इस पर ढक्कन नहीं लगा सकते। आप इसको मौन नहीं कर सकते। आप इसको जबरदस्ती चुप करा नहीं पाओगे।
ये रहती ही है। अब कुछ होते हैं जो जान जाते हैं कि इस चाहत को पूरा किए बिना बाकी कुछ भी करते रहो, जिंदगी खराब करने वाली चीज है। कुछ ये जान जाते हैं, बाकी कहते हैं नहीं, जो मूल चाहत है उसकी उपेक्षा कर दो और बाकी इधर उधर की चीजों के पीछे दौड़ लगाओ। वो पागल है, जिंदगी खराब, दुनिया खराब। आप मेरे साथ हैं तो कम से कम जो जिंदगी की बहुत मूल बातें हैं उस पर आपको पूरी स्पष्टता होनी चाहिए। हम कौन हैं? हम अहंकार है, ठीक है ना? हम अहंकार है। कोई भीतर बैठा हुआ है जो अपने आप को शरीर से भी पृथक मानता है और संसार से भी। ये क्या है? मेरा मग। ये क्या है? तो मैं अपने आप को संसार से भी अलग मानता हूं और शरीर से भी अलग मानता हूं। ठीक स्थापित? कोई बोला है किसी ने आज तक मैं नाक? चलो ये तो बाहरी चीज है, फिर भी कह दिया तो बोल देते हो कि ये मेरा मग है। मेरा मग है, बाहरी है। मेरा बोला ना, मैं नहीं बोला। पर जिसको हम कहते हैं ना कि देह भाव, देह भाव, अहंकार देह भाव में भी कभी ये नहीं कहता है सचमुच कि मैं देह हूं। वो समझाने के लिए हम कहते हैं कि अहम देहास्मि अहंकार का वक्तव्य